उसकी कदर नहीं होती जो सच में रिश्तों की कदर करता है, बल्कि कदर उसकी होती है जो सबसे ज्यादा दिखावा कर सकता है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 20 अप्रैल के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 20 अप्रैल 2024 है, दिन शनिवार का है और विशेष उपाय में आज मैं आपको बताऊंगा कि हनुमान चालीसा की जो 5 चौपाइयां हैं, इनसे 5 बीमारियों को कैसे दूर किया जा सकता है, कैसे इन चौपाइयों को दोहराया जाए, क्या किया जाए। तो इसी पर आज का विशेष कार्यक्रम पूरा बेस्ड है। अब बात करते हैं पंचांग की। तो संवत 2081 का चैत्र शुक्ल पक्ष चल रहा है। द्वादशी तिथि रहेगी रात के 10:42 तक, जिसके पश्चात त्रयोदशी तिथि आरंभ होगी। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र दोपहर के 2:04 तक है, जिसके पश्चात उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आरंभ होगा और सिंह राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे रात के 8:51 तक और फिर कन्या राशि में प्रस्थान करेंगे। राहुकाल का समय सुबह के 9 बजे से लेके 10:30 बजे तक है और शुभ चौगड़िया मुहूर्त सुबह के 7:43 से 9 बजे तक और वापस से दोपहर में 1:43 से 4:43 तक आपको मिलने वाला है। दक्षिण दिशा में यहाँ यात्राएं शुभ साबित होंगी, तो वहीं पूर्व दिशा में यात्रा करने पर विघ्न का सामना करना पड़ सकता है। और अगर पूर्व दिशा में यात्रा करें तो इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि उड़द का उपयोग अपनी यात्रा करने से पहले जरूर करें। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो जैसे आप जानते हैं कि आश्रय योग, संख्या केदार योग, कल्पद्रुम योग, चंद्र मंगल योग, राजयोग, हर्ष योग, धन योग और कर्मजीव योग का आपको साथ मिलने वाला है। 23 अप्रैल 2024 को श्री हनुमान जन्मोत्सव पर, जयंती नहीं है इस बात का ध्यान दीजिएगा, जन्मोत्सव है और उस पर आपके लिए कवच का निर्माण किया जाएगा। आपको जो समस्याएं हैं, आपकी कामना पूर्ति हैं, उसके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। और स्क्रीन पे जो आप ये नंबर्स देख रहे हैं, इस पे संपर्क करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपकी समस्या के लिए आप क्या कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ कवच धारण करना ही एकमात्र उपाय नहीं है, कोई छोटे उपाय किए जा सकते हैं या रत्न कौन सा धारण किया जाना चाहिए है, इन सभी पे आपको जानकारी इन नंबर्स पे मिल सकती है। काफी लोगों की शिकायत है कि आप कवच के बारे में बात ना करें या फिर आप कवच की बात एंड में कर दीजिए, हमें राशिफल पहले देखने दीजिए। तो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, टीवी पर नहीं, और YouTube पर देख रहे हैं तो फास्ट फॉरवर्ड का ऑप्शन आपके पास में है, टैप करके आगे आप जा सकते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ विशेष कवच की जो जानकारी होती है वो आज नहीं दूंगा, आपको सिर्फ इतना बता दूं कि आपकी जो भी समस्या हो तो उसके लिए आप इन नंबर्स पे संपर्क करके जो जानकारी चाहते हैं वो आपको मिल सकती है। मेरे टीम मेंबर्स अच्छे से इक्विप्ड हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं आपकी हेल्प करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए राशि भाव से 5th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। शेम तारा का 7 अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए 67% सपोर्टिव है, पर इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जो पैसा हाथ में आ रहा है बड़ी ही आसानी से हाथ से वापस फिसल भी जाने वाला है, यानी कि खर्चे कुछ ज्यादा हो सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आपके सामने ज्यादा आने वाले हैं। अगर इस समय में परिवार के साथ में कोई भी यात्रा कर रहे हैं तो इस बात को गांठ बांध लीजिएगा कि इस यात्रा में अपने आप को शांत बनाए रखना आपके लिए अति आवश्यक है, वरना परेशानियां कुछ ज़्यादा बढ़ सकती हैं। ये कहें कि इरिटेशन बहुत ज़्यादा है, गाड़ी चला रहे हैं, पीछे से लगातार कोई कह रहा है, तो उसके अंदर अपना कॉन्सेंट्रेशन लूज करना, अपना कूल लूज करके आप गुस्सा वहाँ पर जता सकते हैं। जो व्यापारी वर्ग हैं, आप खास तौर पे ऐसे समय पे ध्यान दीजिएगा कि हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स के कारण अपने काम पे अच्छे से फोकस नहीं कर पाएंगे। अपने काम की जगह ज़्यादा से ज़्यादा समय या तो फिर अपनी जो व्यथा है, अपनी जो परेशानी है उसको लेकर के आप बताएंगे या फिर डॉक्टर के क्लिनिक में बताएंगे। तो वहाँ पर हेल्थ को लेकर के थोड़ा सावधान हो जाना सुबह के समय में ही आपके लिए बेहतर सिद्ध होगा। तो ऐसे में अब हम बात करते हैं फिर नौकरी पेशा लोगों की। तो खास तौर पे आपको भी इस समय में थोड़ा सा ध्यान रखते हुए अपने सीनियर्स के साथ में अगर कोई चर्चा चल रही है, कोई डिस्कशन चल रहा है, तो वहाँ पर ध्यान रख करके बातें करने की ज़रूरत है। अगर कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं या फिर ये कहा जाए कि कोई डिमांड उनके सामने रख रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ा चौकन्ना रह करके कीजिएगा। यहाँ पे मैं कहूँगा कि आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव ज़रूर होगी, या आपकी कोई भी ऐसी डिमांड है जो ओवर द टॉप है तो उसको भी अप्रूवल के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे, पर अप्रूवल के चांसेस आने के अंदर आपको कल तक का इंतज़ार फिर भी करना पड़ सकता है।
अब रेड कलर का इस्तेमाल करना आज के दिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ रहेगा, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा इस समय 4th हाउस में है, जन्म तारा का 7 भी है और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो मैं आपके लिए कह सकता हूं कि लगभग इस समय में यहाँ 30% सपोर्टिव है, पर यहाँ पर घर परिवार के साथ में विवाद संभव हो सकता है, या फिर अपने छोटे भाई बहनों के साथ में मनमुटाव जो है वो इस समय में बढ़ सकता है। व्यापारी वर्ग हैं, आप खास तौर पे अपने फाइनेंसेस को लेकर, अपने ऑफिस के काम को लेकर कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में नज़र आने वाले हैं। तो वहीं कोई डिसीजन मेकिंग इस समय में अगर आ जाए तो वहाँ पे जिसको हम कहते हैं कि जल्दबाजी में डिसीजन लेना, वो आपके लिए इस समय में परेशानी वाला सबक सिद्ध हो सकता है। ऐसे समय में नौकरी पेशा लोग, आपको कह दूं कि अपने काम को लेकर के काफ़ी ज़्यादा इस समय में प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, या फिर काम जिस तरीके से आप चाहते हैं उस तरीके से ना हो, जिसके कारण सीनियर्स आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। यंगस्टर्स अगर इस समय में कोई यात्रा करने हैं तो आपको बता दूं कि इस यात्रा से असुविधाएं ज़्यादा देखने को मिलेंगी। पैसा पूरा लगा देंगे, उसके बाद में आपके साथ में फ्रॉड हो जाए, या ये कहा जाए सामने वाला पैसा लेके जो प्रॉमिस कर रहा है वो आपको दे ना सके, ये चीज़ें सामने आ सकती हैं। तो ऐसे समय में कोई यात्रा खास तौर पे कर रहे हो तो उसे टाल दीजिएगा, वरना बिना बात ही पैसों का बहुत ज़्यादा खर्चा भी हो जाएगा और उसके बाद में जो आप चाहते हैं वो शायद हो भी नहीं। ऑरेंज कलर का इस्तेमाल करना इस समय में आपके लिए शुभ साबित होगा, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की। 3rd हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिव सिचुएशन इस समय में आपको देखने को मिलेगी। कंपटीशन को चारों खाने चित कर देने वाली बात वो आज के दिन में आपको कहने वाला हूं। कोई भी कंपटीशन है, चाहे स्टूडेंट्स के लिए हो, बिजनेस में कंपटीशन है, प्रमोशन को लेकर के फाइट चल रही है, तो आज के दिन आपको जीत जरूर मिलने वाली है। हेल्थ वाइज कोई परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। धैर्य थोड़ा सा बना करके रखिए, आपका मन प्रसन्न होने वाला है। आज के दिन कोई ना कोई ऐसी गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है जिससे कि आपका काम बन जाए, या ये कहा जाए कि काम के अंदर जो अड़चनें आ रही थी वो आपकी साफ इस समय में हो सकती हैं। शानदार कमाई के साथ में घर परिवार का साथ समर्थन देखने को मिलेगा। प्रेम बहुत ज़्यादा होगा और अपने मन की इच्छाओं की पूर्ति इस समय में हो सकती है, या ये कहा जाए कि अच्छा कुछ खाने की इच्छा थी घर में तो वो बन जाए, या फिर कहीं बाहर डिनर के लिए जाने की प्लानिंग थी तो वो इस समय में आपकी पूरी हो जाए। और कहीं ना कहीं ऐसे दोस्तों से, ऐसे लोगों से मेल मुलाकात हो सकती है जो प्रॉफिटेबल हो, बेनिफिशियल हो आपके लिए। अब यहाँ पर ब्लू कलर का इस्तेमाल अगर आप कर लें तो आपके लिए और ज़्यादा बेहतर रह सकता है, और शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कर्क राशि की। तो आपके लिए 2nd हाउस में चंद्रमा है, पर वहाँ पर विपत्त तारा का भी साथ है। अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स होने से मैं कह सकता हूं कि 40% सिचुएशन सपोर्ट में रह सकती है, पर इस बात का ध्यान दें कि हर काम करने के बावजूद भी इस समय में डिससैटिस्फैक्शन है, या फिर काम करने से पहले संकोच है, नर्वसनेस है, वो आपको ज़्यादा इस समय में महसूस हो सकती है। यंगस्टर्स खास तौर पर ऐसे समय में हर बात, या ये कहा जाए कि माता पिता ने कोई आपको इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि किसी काम को कर लीजिए, या फिर आपको ऑर्डर दिया गया है कि इस काम को शाम तक में कर लेना है, पर मन में संकोच है, नर्वसनेस है, घबराहट है कि इस काम को करूं तो कैसे करूं। इन चीज़ों को लेकर के गर्मा गर्मी शाम के समय में फिर भी देखने को मिल सकती है घर में। अब ऐसे समय में पैसों का लाभ तो फिर भी मिल पाएगा, या ये कहा जाए कि कोई काम कर रहे हैं तो उसका फल आपको शीघ्र मिल पाएगा, पर बात यहाँ पे ये रहने वाली है कि मेरे मन के अंदर, या ये कहा जाए मैं जो सोच रहा था वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई। मैंने सोचा कि इतना पैसा मिल जाएगा पर मुझे उससे कम मिल रहा है, तो उन चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं मन के अंदर असंतुष्टि देखने को मिल सकती है। चाहे हम गृहिणी की भी बात करें तो आपके लिए भी इस समय में हेल्थ वाइज कुछ परेशानी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। माइग्रेन की समस्या हो, सिरदर्द की समस्या हो, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो वहाँ पर भी देखा जाए कि क्रैम्प्स की समस्या बार बार आ रही है, तो ये इस समय में परेशान आपको कर सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं सिंह राशि की। राशि भाव में ही चंद्रमा है, संपत्ति तारा का भी साथ है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। यहाँ पर दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में है। चाहे अपने घर के अंदर बड़े बुजुर्गों से कोई राय मशवरा लेना चाहते हैं, कोई उनसे हेल्प लेना चाहते हैं, बड़ी आसानी से मिल सकती है। आपका काम बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकता है। ऐसे ही समय में शानदार धन की कमाई, या ये कहा जाए बहुत अच्छी कमाई इस समय में देखने को मिल सकती है। खास तौर पे जो भी इंसान इस समय में लैंड प्रॉपर्टी बिल्डिंग से रिलेटेड काम करता है, ब्रोकरेज जो कमीशन का काम करता है, फाइनेंस से रिलेटेड काम करता है, तो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा शुभ साबित हो सकती है स्थिति। ऐसे समय में मन जो है वो एग्रेसिव ज़्यादा है, चीज़ों को लेके एग्रेसिवनेस ज़्यादा है, और ये एग्रेसिवनेस कहीं ना कहीं आपके लिए
बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। जहाँ पे इंसान आपको यूज़ करने की कोशिश कर रहा हो, वहाँ पे वो इंसान पीछे हो जाए। जो इंसान आपको हानि पहुँचाने की कोशिश करे वो दूर हो जाए। तो इन चीज़ों से फ़ायदा आपको बहुत ज़्यादा मिल सकता है। अब ऐसे ही समय में फ्रेंड सर्कल है, फ्रेंड सर्कल में भी उधारी का माहौल चल रहा था, किसी को कुछ पैसे दे दिए, वापस नहीं मिल पा रहे, तो यहाँ पर थोड़ी डोमिनेशन रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। आपका पैसा आपको आराम से मिल पाएगा। हेल्थ वाइज कोई परेशानी नहीं है, सुख और आनंद का माहौल आज के दिन आपको देखने को मिलने वाला है। अब ऐसे समय में रेड कलर का इस्तेमाल कर ले तो डोमिनेशन है, एग्रेसिवनेस है, पावर है, वो और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 2। फिर बात करते हैं आपके लिए कन्या राशि की। तो कन्या राशि वालों के लिए 12th हाउस में चंद्रमा है और ये मन विचलित करने वाला होगा। मित्र तारा का साथ होना और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स होना 60% यहां पे सपोर्ट दे सकता है, पर ऐसे समय में झूठे दोषारोपण आप पर लग सकते हैं। लोग गलत अफवाहें आपके बारे में फैला सकते हैं। आपके काफी काम जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं, फॉलो अप ना लेने के कारण आपके वो काम ठंडे पड़ सकते हैं, या ये कहा जाए ठंडे बस्ते में जा सकते हैं। ऐसे समय में खास तौर पे कन्या राशि को एक चीज से ध्यान रखने की जरूरत है। काम करने के लिए तो आप इच्छुक हैं, कोई मेहनत करा ले आपसे, कोई आपको काम कह दे तो आप बड़ी आसानी से करने को तैयार हैं, पर यहां पर फोकस्ड काम करने की जरूरत ज्यादा है। जिस काम से बेनिफिट मिले, अपना फायदा हो, वो काम करने की जरूरत है आप, क्योंकि इस समय में काम ऐसे करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी मेरे पास में काम आ जाए मैं करने को तैयार हूं। अब उससे फायदा हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस खुद को बिजी रखना है। तो इससे बच करके रहिएगा। खासतौर पे नौकरी पेशा लोग हैं तो अपने काम को छोड़ के दूसरों को फेवर कर रहे हैं, अपने कलीग्स का काम आप कर रहे हैं और ज़्यादा बोझ जो है वो ढोने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपके लिए सही सिद्ध नहीं हो पाएगा। घर परिवार में भी देखेंगे तो चाहे रिलेशनशिप की बात हो, अपने लाइफ पार्टनर के साथ में बात हो, तो यहाँ पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि इवनिंग के समय में अगर या तो फिर आप कोई डिनर प्लान कर रहे हैं तो ये डिनर आपका शानदार जाने वाला है। पर सुबह के समय में जहां पर मन मुटाव हो या फिर कोई बहस हो जाए, उस चीज़ को लेकर के पूरे ही दिन मन के अंदर वही बातें आपके घूमती रहेंगी। या तो फिर ये कहा जाए सुबह सुबह के समय कोई ऐसी टिप्पणी दे दी गई है, कोई ऐसी बात कर दी गई है जो कि घाव कर दे, तो उससे लेकर के परेशान आप फिर भी हो पाएंगे। अब ऐसे समय में कोशिश कीजिएगा कि डार्क ग्रीन कलर यानी कि हरा रंग जो है उसका डार्कर शेड जो होते हैं उसका आप इस्तेमाल करें तो आपके लिए शानदार रिजल्ट ले सकते हैं। और शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात होती है तुला राशि की और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 11th हाउस में। जन्म तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं, 75%। फिर भी सिचुएशन आपके लिए यहाँ पे पॉजिटिव है। इन्वेस्टमेंट से लाभ मिलना, या ये कहा जाए अपनी नौकरी में इंसेंटिव उसको क्लेम कर लेना। एक्सपेंसेस जो ऑफिस के लिए किए गए थे, जो बहुत समय से आपके टल रहे थे, ये कहा जाए आपने अपने सीनियर्स को अप्रूवल के लिए वो रिक्वेस्ट भेजी है एक्सपेंसेस की, पर हो नहीं पा रही अप्रूव, किसी ना किसी तरीके से बहानेबाजी चल रही है, तो इस समय में आपके वो रिक्वेस्ट अप्रूव हो सकती है। खास तौर पे जो व्यापारी वर्ग है, जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, बॉटलिंग प्लांट चलाते हैं या जूसेस का काम करते हैं, आपके लिए शानदार स्थिति इस समय में बन रही है कि पैसा ही पैसा देखने को मिलने वाला है। शानदार सेल्स देखने को मिलने वाली है। दूर दूर से लोग चल करके आपके पास में आए, ये चीज़ इस समय में देखने को मिलेगी। और घर परिवार के अंदर भी तीर्थ यात्रा को लेकर के इस समय में प्लानिंग बन सकती है। पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि रात के समय, या ये कहा जाए रात को 8:51 लगभग 9 बजे के आसपास में वहाँ पे 12th हाउस में चंद्रमा आ जाएगा, जो कहीं ना कहीं आपके मन मस्तिष्क को कैप्चर करने का काम कर सकता है, कॉन्कर करने का काम कर सकता है। फिर सिर्फ और सिर्फ रिसर्च चल रही है कि कैसे जाया जा सकता है, किस तरीके से मैं एक्सपेंस कर सकता हूं, कहां पे बचा सकता हूं। इन चीज़ों को लेकर के परेशानियां जो है वो मन मस्तिष्क में बैठ जाएंगी। वहां पर परिवार वालों का भी समर्थन हो सकता है, फिर शायद ना मिले। अब ऐसे समय में जो नौकरी पेशा लोग हैं, आप ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि अपने कलीग्स के साथ में और अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ में इस समय में कोई भी विवाद छिड़ता है तो उसमें विजय मिल सकती है। अपने किसी काम को आपने पूरा अंजाम दिया है, उसके बाद में उसका क्रेडिट कोई और लेके चला गया है, तो उस चीज़ के लिए इस समय में आप बात कर सकते हैं, या फिर अपने सीनियर्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं। जो आपका हक है वो आपको मिल करके रहेगा इस समय में। यहाँ पे नेवी ब्लू कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ साबित होगा, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की। 10th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो ये आपके लिए बन रही है 100% पॉजिटिव। मांगलिक कार्य की शुरुआत होना, उसके खर्चों की शुरुआत होना, वो इस समय में देखने को मिल सकता है। इस समय में ये कहा जाए कि धार्मिक
तौर पे आप बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, वो भी इस समय में देखने को मिल सकता है। घर परिवार की सुख सुविधाएं हैं, उस पर खर्च आपके इस समय में ज़्यादा होने वाले हैं। सोशल जो स्टेटस है उसको बढ़ाने की कोशिश इस समय में आपकी जोरों शोरों से चल रही है। यहाँ पर जिसको हम कहते हैं नेम ऑफ फेम मिलना या फिर अप्रिसिएशन सोसाइटी में मिलना, वो देखने को मिलने वाला है। और हर काम आपका बड़ी ही आसानी से सिर्फ नाम लेने भर से पूरा हो सकता है। यहाँ पे ये कहूँगा एफर्ट कम लग रहे हैं और रिजल्ट आपको एक्सपेक्टेड मिल रहा है, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल सिचुएशन बन सकती है। स्टूडेंट्स खास तौर पे जो स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े लोग हैं, आपके लिए ये सिचुएशन बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बन सकती है। अगर आप टीम स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो मान करके चलिएगा आज के दिन कि आपका सिलेक्शन हो, आपको कोई अवार्ड मिलना हो या फिर आपके कारण टीम का जीतना हो, वो आज के दिन जताया जा सकता है। शुभ रंग आपके लिए रहेगा ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 9th हाउस में। साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो 75% सपोर्ट की, और रात को 9 बजे के बाद में तो 100% सपोर्ट आपको मिलने वाला है। पर इस समय में सुबह का जो समय है उसमें थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलिएगा, क्योंकि गुस्सा है या फिर ये कहा जाए कि चोट लगने से इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन कुछ ज़्यादा ही बढ़ सकता है। घर परिवार वालों के साथ में बिना बात ही छोटी छोटी बातों पे तुनक मिजाजी आपकी कलेश कर सकती है। घर के बाहर भी जाएंगे तो ये देखेंगे कि राह चलते इंसान के साथ में बिना बात ही झगड़ा हो जाता है, कोई बात हो जाती है, उसमें बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित आप हो जाते हैं। उस चीज़ से संभल करके रहने की ज़रूरत ज़्यादा है। यहाँ पर कोई भी सरकारी विभाग से काम है तो वहाँ पे आपको यही कहूँगा कि ऐसे किसी भी काम के अंदर इस समय में एक्ट करने से, आगे बढ़ने से फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। उल्टा ये चीज़ होगी कि आपने काम किया, आपने आगे बढ़ कर के भी लास्ट में संडे आ गया तो आपका काम वापस ठंडा पड़ जाएगा। वापस मंडे को वापस शुरुआत करने की बात है तो वहाँ पे जाके पॉजिटिवनेस दिखेगी, तो इसकी जगह मंडे को ही कोशिश उस काम के लिए करना आपके लिए बेटर सिद्ध हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात होती है मकर राशि की, तो आपके लिए चंद्रमा 8th हाउस में है, वध तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो इस समय में आपके लिए 33% सपोर्ट की है, और यहाँ पे फूंक फूंक के कदम आगे रखिएगा। चाहे रोग से ग्रसित होने की बात हो कि काम पे ही ना जा पाएं, आज के दिन बिस्तर पकड़ के बैठे हों, वो चीज़ जताई जा सकती है। अगर निकल भी गए हैं काम के लिए तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि किसी ना किसी तरीके से दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं आपके लिए बन जाएंगी। यहाँ पे बिना बात के काम, फालतू के काम जिसे कहे जाते हैं, दूसरों को फेवर कर रहे हैं, खुद का आता पता नहीं पर दूसरों का भला कर रहा हूं, तो इससे परेशानी आपके लिए और बढ़ जाएगी। कि घर परिवार वाले तो परेशान है ही हैं, उसके साथ में ही बच्चे भी इस समय में कुछ ना कुछ पलट करके जवाब दे देंगे। और यहाँ पे जैसे हम कहते हैं कि घबराहट ज़्यादा होती है, डर ज़्यादा लगता है, अज्ञात भय ज़्यादा महसूस होता है, इन चीज़ों से परेशानी इस समय में आपकी ज़्यादा बनी है। तो यहाँ पर इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि अपने काम को जितना ज़्यादा फोकस तरीके से कर सकते हैं, या कोशिश करें कि आज के दिन लीव अगर ले लेते हैं तो बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, तो आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए 75% से लेकर के 79% तक पॉजिटिव है। अब ये पॉजिटिविटी इस बात का ध्यान रखें कि रात को 9 बजे तक है, उसके पश्चात 8th हाउस में चंद्रमा। अब उसके कारण मैं ये कह सकता हूं कि सुबह का समय जो है सही से उसको इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए। छोटी मोटी कोई यात्रा है उसको इस समय में प्लान कर लीजिए, कहीं से पैसे आपको लेकर के आने हैं उसके लिए इस समय को आप इस्तेमाल कर लीजिए। किसी इंसान से बात करनी है, कोई डील फाइनल करनी है, या फिर ये कहा जाए कोई काम की शुरुआत है, उसके लिए भावतोल चल रहा है इस समय में, तो सुबह के समय के अंदर ये सभी चीज़ों को आप प्लान कर लीजिए। वर्किंग डे जो है उसका सही तरीके से इस्तेमाल कर लीजिए। मन शांत रहेगा, व्यग्र नहीं रहोगे, अच्छे से बात कर पाओगे और अपनी बात मनवा पाओगे। पर अगर कल के दिन ये सोचो कि नहीं अब मैं फ्री हूं, आज के दिन मैं बात करना शुरू करता हूं, तो मान करके चलिएगा जो काम 10 रुपए का हो सकता था उसी के लिए 12 रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। वही इंसान जो आपका काम करने के लिए बड़ी आसानी से तैयार था, अब इस समय में नाटक करना शुरू कर सकता है कि मेरे पास में बहुत काम है, मैं अभी नहीं कर पाऊंगा। अगर आपको करवाना है तो मेरे टर्म्स और कंडीशंस को आप अगर मानेंगे तो ही आगे बढ़ सकता हूं। तो इस चीज़ पे ध्यान रखते हुए आपको इस समय का सही उपयोग करना होगा। अब यहाँ पे पॉलिटिकल फिगर्स हैं तो आपको भी कह दूं कि इस समय में कोई भी रैली में आप जा रहे हैं, कहीं पे भी लोगों के बीच में आप जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको नेम और फेम की प्राप्ति ज़रूर होगी, लोगों की सहमति आपको मिलेगी, या ये कहा जाए जिसे मेजर फॉलोइंग मिल जाती है।
ऐसे कोई ना कोई शब्दों का उच्चारण या फिर ऐसे कोई ना कोई कमिटमेंट्स आप देते नजर आ सकते हैं जो सामने वाले के दिल के तार को छू ले। अब शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं अंतिम राशि की, यानी कि मीन राशि की। 6th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए 95% मैं आपके लिए कह दूंगा कि यहां पर पॉजिटिविटी है। स्वास्थ्य का लाभ मिल जाएगा, शानदार कमाई देखने को मिल जाएगी। जो परेशान थे घर परिवार से वो भी इस समय में सुलझ जाएगी। अपने स्टाफ को लेकर के परेशान थे कि बात नहीं मानते हैं, जिस तरीके से समझाता हूं काम नहीं करते हैं, उनके साथ में आपने भाषा का भी उपयोग करके देख लिया गलत, उसके कारण कई लोगों ने आपसे विरोध भी दिखा दिया आपको, या फिर आपका काम छोड़ने की आपको धमकी दे दी। तो अब इन चीज़ों के ऊपर सही से वापस पकड़ आपकी बन पाएगी। घर परिवार के साथ में इस समय में वापस माहौल बेहतर होता पाएगा। अब यहां पर इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि काफी लोग जो आपके पीठ पीछे आपको हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, उन पर एक्शन लेने का समय अब आपके पास में आ चुका है। जो आपके लिए गलत कर रहा था, अब उसको कन्फ्रंट करना या फिर ईंट का जवाब पत्थर से देने की बारी अब आपकी आ चुकी है। यहां पर घर के अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, मैं इन्वेस्टमेंट क्यों कह रहा हूं, घर की साज सज्जा का सामान खरीदना हो, घर के अंदर कोई रिपेयर का काम हो, तो वो इस समय में अगर आप करवाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर ये समय सिद्ध हो सकता है। अब शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। हनुमान चालीसा की इन 5 चौपाइयों से कैसे दूर हो सकती है आपकी 5 बीमारियां। भगवान हनुमान की ये 5 चौपाइयां जो आज मैं आपको बताऊंगा, सेहत का राज छुपा है। सेहत को फायदा पहुंचाने वाली चौपाइयां कही जाती हैं, और सुबह शाम 108 बार अगर इसका आप जाप कर लें तो फिर आप देखिए कि चमत्कार होता है तो क्या होता है। तो मंगलवार के दिन हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा अर्चना आप करते हैं, और साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं। अब आपको यह शायद पता ना हो कि हनुमान चालीसा में दी गई चौपाइयां जो हैं वो कितनी लाभकारी सिद्ध होती हैं। आप सोचते हैं कि जो चौपाइयां हैं चालीसा में वो एक साथ में ही पूरी पढ़ लेते हैं तो उसका लाभ आपको मिल सकता है। आपका रोजमर्रा के जो जीवन है उसको सुखमय और आनंदमय बनाने में ये हनुमान चालीसा जो है ये पूर्णतः सक्षम मानी जाती हैं। अब ऐसे में जो चौपाइयां हैं आपकी सेहत पर क्या असर डालती हैं, वही आज के दिन आपको बता रहा हूं। बल प्राप्त करने के लिए जो चौपाई है वो है रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अब ये जो है शारीरिक कमजोरी है और डॉक्टर की दवाओं से भी आराम नहीं मिल पा रहा, तो इस चौपाई को आपको कमजोरी का रामबाण इलाज माना जा सकता है। अब इस चौपाई का अर्थ है कि हनुमान जी भगवान श्री राम के दूत हैं और उनमें अतुलित बल है, और इतना बल जिसकी तुलना ही नहीं की जा सकती। भगवान हनुमान से शक्तिशाली इस ब्रह्मांड में दूसरा और कोई नहीं है। और चौपाई की दूसरी लाइन जो है उसका यह अर्थ है कि भगवान हनुमान देवी अंजनी के पुत्र हैं और उन्हें पवन देव का पुत्र कहा गया है। उनमें पवन जितनी तेज भी है। अगर आपको शारीरिक कमजोरी लगती हो तो इस चौपाई को दिन भर में 108 बार आपको बस जाप लेना है। फिर आप देखिए कि 21 दिनों के अंदर आपको क्या इसका प्रभाव देखने को मिलता है। अब बात करते हैं बच्चों के लिए जो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, अपना काम सही से नहीं करते, सुबुद्धि के लिए कहा जाता है। तो चौपाई कुछ इस प्रकार है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। अब आपके घर में बच्चे हैं, आपको उन्हें इस पंक्ति को रटने के लिए कह देना चाहिए। इससे उनका दिमाग जो है वो तो तेज होगा ही होगा, पढ़ाई में ज्यादा मन लगेगा, साथ ही उनकी किसी भी पाठ को याद करने की शक्ति अपने आप में बढ़ जाएगी। इतना ही नहीं है, अगर उनके मन में कुविचार आते हैं और उनका मन भटकता ज्यादा है तो हनुमान चालीसा की ये जो चौपाई है इसमें भी ये मददगार सिद्ध हो सकती है उनके लिए। इस चौपाई का अर्थ यह है कि बजरंगबली महावीर हैं, वो बुरे विचारों को दूर करते हैं और अच्छे विचारों का मन में ये संचरण करते हैं। तो उसके लिए बच्चों को खास तौर पे ये रटने के लिए नहीं तो कम से कम इसका अर्थ उनको समझाइए कि क्या होता है और क्या इसको बार बार दोहराने से 108 बार अगर वो दोहरा लेते हैं तो इसका फायदा क्या होता है। मैं तो ये कहता हूं, चाहे बजरंग बाण हो, चाहे गायत्री मंत्र हो, हनुमान चालीसा हो, फिर एक स्तुति रामायण हो, ये सभी चीजें जो है बच्चों को अर्ली एज के अंदर आप सिखाना शुरू कीजिए। मंत्र उच्चारण उनको सिखाइए, उनको आरती करना सिखाइए। अपने आप में बहुत गहरा प्रभाव डालता है और ये सकारात्मक प्रभाव है।
अगर गर्भ संस्कार के बारे में आपने अभी रिसेंटली कुछ सुना हो या तो फिर अभी आपने कंसीव किया है, तो बहुत ज़्यादा रिसर्च चल रही होगी कि गर्भ संस्कार क्या होता है, बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए क्या किया जाता है। तो इन चीज़ों पर ध्यान थोड़ा ज़्यादा दीजिएगा। अब बात करते हैं एकाग्रता के लिए। भीम रूप धरी असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। जीवन अपने आप में बहुत छोटा है। देखते ही देखते एक पल से दूसरा पल और दूसरे पल से अंतिम पल तक इंसान कब पहुंच जाता है उसको पता भी नहीं चलता। हर किसी से मित्रता ही करनी चाहिए है, किसी को भी शत्रु बनाना उचित बात नहीं होती। पर फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मन को विचलित करने वाले काम कर देते हैं और आपकी एकाग्रता को भंग करते हैं। तो ऐसे में हनुमान चालीसा की जो चौपाई है आपकी एकाग्रता को बनाए रखेगी और इससे आप अपने विचलित मन को शांत रख पाएंगे और अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। इस चौपाई का अर्थ यह है, इसमें लिखा है जब भगवान श्री राम और रावण के बीच में युद्ध हुआ तब हनुमान जी ने भीम रूप धारण किया था, यानी कि वो अपने विशाल रूप में असुरों का संहार करने के लिए प्रकट हुए थे। अपने इस रूप को धारण करने के बाद में उन्होंने श्री राम को विजय प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया था। तो ऐसे में एकाग्रता पाने के लिए इस छोटी सी चौपाई का आप जितना हो सके जाप कर सकते हैं। फिर ये खास तौर पे बता रहा हूं उन लोगों के लिए जो बहुत बड़ी बीमारी से गुजर रहे हैं, गंभीर बीमारी है, परेशान ज़्यादा रहते हैं, बार बार डॉक्टर के पास में जाते हैं, उपाय करवाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, काम नहीं करती। अगर आपने रीसेंट कैंसर रिसर्च के ऊपर पेपर्स पढ़े हो तो वहां पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा बताई जाती है कि कोई भी इंसान है, जब तक वो अपने दिमाग से ये ना सोचना शुरू करे कि मैं हील हो रहा हूं या कोई ना कोई शक्ति है जो मुझे वापस रिकवर करने में मदद कर रही है, तो वो बहुत गहरा असर डालता है इंसान पर, उसकी रिकवरी स्टेज पे, उसकी रिकवरी रेट पर। तो ऐसे ही गंभीर बीमारी से जो त्रस्त इंसान है उसके लिए लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। इस चौपाई का जाप कर लेना, शानदार रिजल्ट देगा। अगर आपको कोई भयंकर रोग है, आपके घर पर किसी को भयंकर रोग हुआ है, हनुमान चालीसा की ये जो चौपाई है आपको या आपके घर में जो बीमार है उसे भयंकर रोग से मुक्ति दिलाती है। ये चौपाई किसी दवा की तरह मरीज पर असर कर सकती है। और इस चौपाई का अर्थ क्या है? जब रावण के पुत्र मेघनाद के वार से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, तब कोई भी दवा उनकी जो प्रॉब्लम है या फिर ये कहा जाए वो जो मूर्छित हुए उसको तोड़ ना सकी थी। तब हनुमान जी हिमालय से संजीवनी बूटी का एक पर्वत ही उठा लाए थे कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी इसमें से जड़ी बूटी है जो काम आएगी, तो पूरा पहाड़ी लेकर के आ गए। तो ऐसे में इस चौपाई का 108 बार जाप कर लेना आपको आपकी सेहत के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। फिर बात होती है और एक चौपाई की, किसी भी तरीके के दर्द से गुजर रहे हो, नासे रोग हरे सब पीड़ा, जो सुमीरे हनुमत बलबीरा। अगर शरीर के किसी अंग में दर्द है और वो आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, तो सुबह शाम 108 बार बस इस चौपाई को जप लेना है। इससे आपके शरीर में जहां भी दर्द है या हो रहा है दर्द तो वो ठीक हो जाएगा। इसका अर्थ है कि आपको जो रोग और दर्द है हनुमान जी उसका नाश कर देंगे, क्योंकि वो बलवीर है। चौपाई के जाप का सही तरीका क्या है? तो हनुमान जी की चौपाई का पाठ करने का एक सही तरीका सिर्फ एक ही बताया जाता है, और चौपाई का जाप करने से मिलने वाले लाभ जो हैं उसको अर्जित आप कर पाएंगे अगर ये सही तरीके को आप अपना पाएं। इसके लिए आपको काम क्या करना है कि 108 बार कम से कम जो भी चौपाई आप यहां पे जाप करेंगे 108 बार उसका जाप करेंगे, और जाप करने के लिए रुद्राक्ष की माला का उपयोग करेंगे। आप में से काफ़ी लोग हैं, सब्सक्राइबर्स हैं या ये कहूँ जो हमसे जुड़े हैं। लगभग आप में से मैं कहूँगा 6000 या 8000 लोगों को अभी तक रुद्राक्ष माला भेजी जा चुकी है। चाहे वो शिवरात्रि हो, शिवरात्रि के उपलक्ष्य में आपको भेजी गई थी, प्राण प्रतिष्ठित माला भेजी गई थी, 108 रुद्राक्षों की माला भेजी गई थी, तो उससे तो आप जाप अवश्य ही कर सकते हैं। पर मान लीजिए आपके पास में रुद्राक्ष की माला नहीं है, आप चाहते हैं कि आपके पास में भी प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष माला हो, तो चिंता की बात नहीं है। इन नंबर्स पर संपर्क करेंगे तो आपको भी आपकी रुद्राक्ष माला पहुंचाई जा सकती है। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में ऐसे ही बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।